हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है टू गर्ल्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। टू गर्ल्स यानी कि दो लड़कियां, एंड यानी और, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों का एक बैग या सोने के सिक्कों से भरा एक बैग। दो लड़कियां और सोने के सिक्कों से भरा एक बैग। वन डे यानी एक दिन, टू लिटिल गर्ल्स दो छोटी लड़कियां, इमा एंड कैथरीन इमा और कैथरीन, वी आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। एक दिन दो छोटी लड़कियां ईमा और कैथरीन सड़क पर टहल रही थी। ईमा सा अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ईमा ने देखा एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्कों से भरा। ईमा ने एक सोने से भरे बैग को देखा। She instantly went towards the bag. She यानी वह, instantly यानी तुरंत, went यानी गई, toward यानी की तरफ, the bag यानी बैग, यानी कि वह तुरंत बैग की तरफ गई, and और picked it up और उसे उठा लिया। ओह, कैथरीन स्क्वेल्ड यानी कैथरीन चिल्लाई, अरे, वी फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन। वी फाउंड यानी हमने पाया एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्कों से भरा। हमने सोने से भरे सिक्कों भरा हमने सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिला। इमा क्वेश्चन, हम, इमा क्वेश्चन करती है या पूछती है कि हम, आई वॉज द वन हु फाउंड इट। आई वॉज द वन केवल मैं ही थी या मैं ही एक थी, हु जिसने, फाउंड इट इसे पाया यानी कि मैं ही इसे पाई हूँ या केवल मैं ही इसे या अकेली मैं ही इसे पाई हूँ। यू वेयर लुकिंग एट द वर्ड्स। यू वेयर यानी तुम थी, लुकिंग यानी देख रही, एट द बर्ड यानी कि पंछियों की तरफ, या फिर तुम पंछियों को देख रही थी। ऑल दीज गोल्ड कॉइन्स, ये सभी सोने के सिक्के, आर यानी हैं, माइन यानी कि मेरे, ये सभी सोने के सिक्के मेरे हैं। कैथरीन वाज जस्ट बिगिनिंग टू सल्क। कैथरीन वाज यानी थी, जस्ट बिगिनिंग यानी कि नाराज ही होने वाली, टू सल्क यानी शुरुआत करने, टू सल्क यानी कि नाराज होना, यानी कि कैथरीन नाराज होने ही वाली थी। व्हेन तभी, आ जीनी एक जिन, अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ, इन फ्रंट ऑफ देम उन दोनों के या उनके सामने। तभी एक जीनी उनके सामने प्रकट हुआ। ही सेड यानी कि वह जिन बोला, द पर्सन हु ओन दिस बैग, वह व्यक्ति जो इस बैग का मालिक है, विल बी कर्स्ड, वह शापित होगा। जो भी इस बैग का मालिक है वह शापित होगा। ईमा वाज टेकन बैक, ईमा को वापस ले जाया गया। ओह, अरे, लुक व्हाट वी गॉट इनटू, अरे देखो हमने क्या कर दिया। सी वाइंड, वह चिल्लाई या फिर वह रोने लगी, दोनों होता है। एट दिस यानी कि इस पर, कैथरीन सेड, कैथरीन ने कहा, वी हम, यू फाउंड द बैग,
तुमने बैग को पाया एंड इट इज योर, और यह तुम्हारा है। तुमने बैग को पाया और यह तुम्हारा है। सो इसलिए ओनली यू, केवल तुम, आर इन वन सॉरी आल सॉरी सो ओनली यू आर द वन इन ट्रबल, तो केवल तुम परेशानी में हो। कैथरीन वॉकड अवे, कैथरीन वॉकड अवे यानी कि कैथरीन दूर चली गई। मोरल इसका है, यह इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एज यू सो यानी कि जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा तुम काटोगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।